हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं गुलाबी गिरी अपने चैनल में सिलाई आईटीआई से सफलता की ओर नए कदम में। और गुलाबी बहू रानी लेडीज़ ब्यूटी पार्लर में आपका मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कल के त्यौहार को लेकर के काफ़ी उत्साहित और बहुत ही तैयारियों में लगे होंगे। तो तैयारियां आपका, सहयोग हमारा। तो हमारे आसपास के क्षेत्र के जितने भी मेरी बहनें थी बहुत ही अच्छे तरीके से आई, अपना फेशियल करवाई, मेकअप भी करवाई। बहुत पहले से लोगों ने मेहंदी लगवा लिया, बहुत बहनों ने अपनी हेयर स्टाइल करवा ली, बहुत बहनों ने थ्रेडिंग बनवा के रेडी कर ली। और बहुत सारे लोगों को सिलाई की चीज़ें भी, जैसे उनको ब्लाउज चाहिए, पेटीकोट चाहिए, तो सबकी तैयारी हो गई है। कुछ ही लोगों की है जो कल शाम तक भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारियों को बेहतर तरीके से बनाए रखिए और अपने त्यौहार का खुल के एंजॉय कीजिए। और अपने परिवार में इस त्यौहार को जितनी बहनें मनाती हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और आपके पति की और आपके परिवार की आयु दीर्घायु हो, हमारे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हो। माँ भगवती जो गौरी माँ है, माँ गौरी माँ जो कि सुहाग के लिए सबसे प्रथम पूज्य होती हैं, जिनसे सुहाग दीर्घायु होता है। माँ की कृपा आप सब पे बनाए रहे और आप सबके आशीर्वाद की तरह से मजबूत आशीर्वाद मुझे भी माँ दें कि हमारी जोड़ी और हमारे जीवन साथी की आयु दीर्घायु हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि कल जब आप करवा चौथ के लिए तैयार हों तो आप अपने तैयारी में सारी चीज़ को अच्छे से कर लीजिएगा, मस्त अच्छे तरीके से तैयार हो लीजिएगा। और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करने के बाद आप अपने यहाँ माता जी का पूजन और कथा और वार्ता ज़रूर कीजिएगा। कथा कह के पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है और उनका कथा ही सुनना ही तो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अभी हमारे यहाँ कई सारी ऐसे बहनें आई जिनको ये तक नहीं पता है कि मतलब पूजा बैठ के करना है। जी हाँ, बिल्कुल। आप जिस जगह माँ करवा को स्थापित कर रही हैं उनकी फ़ोटो रखिए, उनके लिए एक आप किताब उनकी ले जाइए और उस किताब को आप खुद अगर पढ़ के सुना सकती हैं तो ठीक है। अगर व्रती नहीं पढ़ सक रही हैं तो आपके घर परिवार में अगर पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं या फिर कोई गार्जियंस है जो कि आपके बीच में बैठा है वो पढ़ सकता है, तो वो साफ सफाई स्वच्छता से इनके पाठ का पूरा वाचन कर ले और सभी लोग कथा सुन ले, माँ की आरती और पूजा कर ले। फिर उसके बाद आप चांद देख करके इस तरीके का पूजा और पाठ, चांद देख करके अपने चांद को देखिएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप पूजा कैसे कर रहे हो। हर किसी के यहाँ अपने अपने तरीके से होता है और होना भी चाहिए। पर हमारे यहाँ जो होता है, हमने आपको शेयर किया कि सबसे पहले माँ की प्रार्थना की जाती है, उनकी तस्वीर को रखकर उनको अच्छे तरीके से फूल और सुगंधित चीज़ें चढ़ा करके उनको बना करके भोग भी लगाया जाता है और माँ को वस्त्र भी अर्पित किया जाता है, 16 श्रृंगार भी अर्पित किया जाता है। इसके साथ साथ उनका कथा ज़रूर कहना चाहिए। कथा सुनने से बहुत ही मन को शांति और उन्नति और परिवार में उत्साह और खुशियाँ आती है। तो आई होप कि माँ आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें। इसी शुभकामना के साथ मैं गुलाबी गिरी आप लोगों को दुआएं करती हूँ कि आप सभी का करवा चौथ वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ बने और बहुत मेमोरेबल रहे और आप अपने परिवार के साथ खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।